अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्मार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा यूनिट वाइज टेस्ट डिस्कशन सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो चलो आज डिस्कस करते हैं हमारा इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन। वाट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए है केमिकली इट इज़ लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये तो लिपोप्रोटीन होता है। ऑप्शन बी है द बायलेयर आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहीं होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आगे देख लें। ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज़ मेजरली मीडिएटेड बाय द प्रोटीन। प्रोटीन ही करता है ज़्यादातर। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी है इट इज़ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ये भी सही है। तो इस पहले सवाल का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देख ले। ग्लाइकोप्रोटीन आर जनरली फाउंड ऑन दिस आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी है इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑन द आउटर एंड इनर सरफेस इक्वली। ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडमली अक्रॉस द आउटर एंड इनर सरफेस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 3 पर देख ले। द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दिस। लिपिड है या प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या ग्लाइकोलिपिड है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 4 पर देख ले। प्रोकैरियोट साइटोप्लाज्म लेक। ऑप्शन ए है राइबोसोम। ऑप्शन बी है साल। ऑप्शन सी है एंजाइम। ऑप्शन डी है साइटोस्केलेटन। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके साइटोस्केलेटन उसमें मौजूद नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, ये वीडियो जो है ना पूरा आपने देखना है। इसमें 40 सवाल हैं और 40 सवाल की डिस्कशन होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द साइटोप्लाज्मिक रीजन टुवर्ड द न्यूक्लियस इज दिस। ऑप्शन ए है सोल। ऑप्शन बी है जेल। ऑप्शन सी है मोर विस्कस। ऑप्शन डी है ट्रांसपेरेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को देख ले। मेटाबॉलिक प्रोसेस डेट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म इन यूकेरियोटिक सेल। कौन सी जगह पर होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस? ऑप्शन ए है क्रेब्स साइकिल। ऑप्शन बी है कैल्विन साइकिल। ऑप्शन सी है ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन डी है हेड सेक पाथवे। तो ऑप्शन सी इज ग्लाइकोलाइसिस जो है ना साइटोप्लाज्म में होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 को देख ले। ऑल आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल एक्सेप्ट इम्बाइबेशन। ऑप्शन ए इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन होता है, इम्बाइबेशन मतलब फूल जाना, ठीक है, तो वो तो होता है। तो देख लें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन। ट्रू एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, तो ये नहीं होगा। सेल वॉल मेंटेनेंस, सेल शेप मेंटेनेंस भी करता है, तो ऑप्शन बी भी सही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओस्मोलाइसिस मतलब पानी ज़्यादा आ जाए तो उसको भी प्रोटेक्शन देता है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन नहीं करता, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। सेकेंडरी सेल वॉल फाउंड इन कोलेनकामा सेल। ऑप्शन बी है स्केलेनकामा सेल। ऑप्शन सी है गार्ड सेल। ऑप्शन डी है मेसोफिल सेल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है ना किस में मौजूद होता है? स्केलेनकामा सेल में होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ACR। ACR का फंक्शन कौन सा नहीं है? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन तो होता है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन बी देख लें। ट्रांसपोर्ट ऑफ RER प्रोटीन टू गोल्जी कम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट भी करता है, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी है फास्फोलिपिड प्रोडक्शन, तो ये भी सही है। लाइसोसोम प्रोडक्शन नहीं करता, ठीक है जी। ACR लाइसोसोम प्रोडक्शन नहीं करता, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस। ऑप्शन ए है RER। ऑप्शन बी है ACR। ऑप्शन सी है गोल्जी एपरेटस। ऑप्शन डी है वैक्यूल। तो जो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है जो मसल में होता है वो मॉडिफिकेशन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पर देख लें। द मेजर डिफरेंस बिटवीन ACR एंड RER इज अटेनमेंट ऑफ दिस। मेजर डिफरेंस किसका होता है? राइबोसोम को होता है, ठीक है जी। राइबोसोम का मेजर डिफरेंस होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लें। The larger subunit of eukaryotic ribosome is this. ATS, ऑप्शन बी है 60S, ऑप्शन सी है 40S, ऑप्शन डी है 50S। लार्जर सब यूनिट जो होता है 60S से होता है और जो स्मॉलर होता है वो 40 होता है, तो लार्जर सब यूनिट कौन सा है? 60S, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 13 को देख ले, द आयन रिक्वायर्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। ये जो सवाल है ना, ये बार बार एमसीक्यूज आ चुका है पास पेपर में भी, हम डिस्कस करेंगे पास पेपर और किया भी है हमने फीडल का, तो वो भी आप देख सकते हैं, पास पेपर जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये सवाल बार बार आया है, तो ये अभी याद करना आप, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए है कैल्शियम आयन, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम आयन, ऑप्शन सी है सोडियम आयन और ऑप्शन डी है क्लोराइड आयन। तो मैग्नीशियम आयन जो है ना इज करेक्ट। तो ये सवाल आ चुका है बार बार, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स इज दिस। ऑप्शन ए हार्मोन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है एंजाइम प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है सेल सिक्रीशन, ऑप्शन डी है सेलुलर स्टोरेज। तो जो मोस्ट कॉमन जो है ना फंक्शन इम्पॉर्टेंट, वो है गोल्जी कम्प्लेक्स का सेल सिक्रीशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोल्जी एपरेटस इज वर्चुअली फाउंड इन ऑल यूकेटिक सेल एक्सेप्ट, कौन से सेल में नहीं होता? तकरीबन सब में मौजूद होता है, लेकिन कौन से सेल में नहीं है? ऑप्शन ए है हेपेटोसाइट, ऑप्शन बी है ल्यूमोसाइट, ऑप्शन सी है एर्थ्रोसाइट, ऑप्शन डी है ओस्टोसाइट। जो गोल्जी कम्प्लेक्स है या गोल्जी एपरेटस है वो एर्थ्रोसाइट सेल में मौजूद नहीं होता, ठीक है। एर्थ्रोसाइट मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल सेल में मौजूद नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, द करेक्ट पाथवे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम इज दिस। लाइसोसोम प्रोडक्शन कैसे होता है? तो आर सबसे पहले, उसके बाद एसीआर, उसके बाद गोल्जी एपरेटस, उसके बाद लाइसोसोम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आर, एसीआर, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 17 पर आ जाए, इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑटोफेगी ये फंक्शन है, सेलुलर डिफेंस ये भी है, बैक्टीरिया को डिफेंस करने के लिए होता है, लाइसोसोम मारता है उसको। तो ऑप्शन बी भी होता है। ऑप्शन सी देख लें, एंडोसाइटोसिस ये नहीं होता, ऑटोलाइसिस भी होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टोरेज डिजीज कैरेक्टराइज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द ब्रेन सेल। ऑप्शन ए है इंसेफ्लोपैथी, ऑप्शन बी है टे-सेक डिजीज, ऑप्शन सी है एडिसन डिजीज, ऑप्शन डी है ग्लाइकोजेनेसिस 2। तो जो फैट एक्यूमुलेशन होती है ब्रेन सेल में, उसकी वजह से टे-सेक डिजीज होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाइसोसोम वर्क इन दिस बेसिक पीएच, स्लाइटली एसिडिक पीएच, ऑप्शन सी है न्यूट्रल पीएच, ऑप्शन डी है स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच। तो स्लाइटली एसिडिक पीएच में लाइसोसोम वर्क करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेल्यूलर डाइजेशन इज द फंक्शन ऑफ दिस। डाइजेशन फंक्शन किसका होता है? लाइसोसोम को होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 21 है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज ऑफ दिस। ऑप्शन ए है एक्टिन, ऑप्शन बी है मायोसिन, ऑप्शन सी है ट्यूबुलिन, ऑप्शन डी है वाइमेटिन। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्यूबुलिन का कंपोजिशन होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैक्यूल्स में ओरिजिनेट फ्रॉम। वैक्यूल कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सेल मेम्ब्रेन से भी होता है, गोल्जी कम्प्लेक्स से भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 22 का डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, इट इज़ नॉट अ ट्रू फॉर वैक्यूल। वैक्यूल के लिए कौन सा सही नहीं है? एनिमल सेल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल। ऑप्शन बी है द मटीरियल इन प्लांट वैक्यूल आर कॉल्ड सेल शेप। ऑप्शन सी है प्लांट वैक्यूल इज फॉर्म बाय द कोलिजन ऑफ स्मॉलर वैक्यूल। ऑप्शन डी है डिवाइडिंग प्लांट सेल आल्सो हैव सेंट्रल वैक्यूल। तो इससे कौन सा ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिवाइडिंग सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 24 है, आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली परमेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरिन। दीज पोरिन्स आर दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप। ऑप्शन बी है होल्स इन लिपिड बाइलेयर, ऑप्शन सी है चैनल प्रोटीन, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रियल रिसेप्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चैनल प्रोटीन होते हैं, जो पोरन प्रोटीन होते हैं वो चैनल प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 25 है, द ऑक्सीसोम इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर दिस। ऑप्शन ए है साइटोक्रोम, ऑप्शन बी है एटीपी सिंथेस, ऑप्शन सी है ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन डी है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। साइटोक्रोम को एटीपी सिंथेसिस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रेब साइकिल टेक प्लेस इन दिस।
ऑप्शन ए आउटर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है इनर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है मैट्रिक्स, ऑप्शन डी है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स क्रेब्स साइकिल किस में चलती है? मैट्रिक्स में चलती है। क्वेश्चन 27 में देख ले, द यंग इमेच्योर डेवलपिंग प्लांट स्टेट आर दिस, लिकोप्लास या लायोप्लास या प्रोप्लास या क्लोरोप्लास। तो प्रोप्लास आर द यंग इमेच्योर डेवलपिंग प्लांट स्टेट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, if you want to isolate a chloroplast the most suitable plant cell would be। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट अगर हम अलग करना चाहते हैं तो कौन सा सेल सूटेबल ज़्यादा है? क्लोरोप्लास्ट जहाँ में ज़्यादा होंगे, जहाँ कौन इस जिस सेल में ज़्यादा होंगे तो उसी से ही हम निकालेंगे ना। तो किस में ज़्यादा होता है? कोलिनकामा सेल्स, ऑप्शन बी है पेरेन्कामा सेल, ऑप्शन सी है स्केलेनकामा सेल, ऑप्शन डी है मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है, तो इसी से आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, राइबोसोम असेंबली टेक प्लेस इन दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, ऑप्शन बी है पेरिफेरल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है सेंट्रोमेर ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन डी है नॉन न्यूक्लियर क्रोमोटेन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पेरिफेरल पार्ट में ही असेंबली होती है राइबोसोम की। तो 29 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 30 पर देख ले, ऑल आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक्सेप्ट न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, क्रोमोप्लास्ट भी डबल है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल है, लाइसोसोम सिंगल है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेलुलर सिक्रीशन आर मोस्टली दिस। सेलुलर सिक्रीशन ज़्यादातर क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है या ग्लाइकोलिपिड होती है? ठीक है, ये दोनों में होती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन ज़्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डेवलप्ड बाय दिस। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जे सिंगल और निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगल और निकोलसन ने दिया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डेनियल डेविसन ने क्या किया था? उसने काम किया था सिर्फ पहले, ठीक है जी, इसने सिर्फ काम किया था। तो कैमिलो ग्वाल्जी ने ग्वाल्जी एपरेटस पर काम किया था। पोर्टर ने किया था एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 33 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन ये होता है, प्रोटेक्शन भी होता है, डिटरमाइन शेप ऑफ द सेल ये सेल वाल का होता है। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 34 है कि क्वेश्चन 34 में है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ द सेल। कौन सा फ्लूइडिटी मेंटेन करता है? ऑप्शन ए है फास्फोलिपिड, ऑप्शन बी है ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ग्लाइकोलिपिड नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं करता, इंट्रिंसिक फैक्टर भी नहीं करता। तो ऑप्शन बचा ए, फास्फोलिपिड इज करेक्ट। क्वेश्चन 35 है, सेक्यूलस इज अनदर नेम ऑफ बैक्टीरियल देश, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मीजोसोम या न्यूक्लियर रीजन। सेक्यूलस जो है ना, वो सेल बायोलॉजी में कहा जाता है सेल वाल, ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव सेल वाल के लिए बैक्टीरिया के। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 36 है, ईच क्लोरोप्लास्ट है देश करेना। ऑप्शन ए है 20 to 40, ऑप्शन बी है 40 to 60, ऑप्शन सी है 80 to 100, ऑप्शन डी है 100 to 120। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 40 से 60 के दरमियान होता है। क्वेश्चन 37 है, इट स्टोर एक्सेस वाटर इन प्रोटेस्ट सेल। तो ऑप्शन ए है सेल सेप, ऑप्शन बी है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑप्शन सी है एयर वैक्यूल, ऑप्शन डी है फूड वैक्यूल। तो इससे क्या होगा? एक्सेसिव वाटर कौन रखेगा? जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा वही रखेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 38 है, द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द प्लांट इज दिस, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या सेल वॉल या वैक्यूल। लार्जेस्ट जो है ना प्लांट का देखा जाए तो वैक्यूल, और एनिमल का देखा जाए तो न्यूक्लियस। तो प्लांट का कह रहा है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 39 है, पैराक्सीजोम एंड गैलेक्सीजोम आर कलेक्टिवली कॉल्ड दिस। इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है माइक्रोबॉडीज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल आर इन्वॉल्व इन द फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में कौन इन्वॉल्व होता है? पैराक्सीजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया या गैलेक्सीजोम, पैराक्सीजोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या पैराक्सीजोम या लाइसोसोम। देख लें, लाइसोसोम तो प्लांट सेल में होता ही नहीं है, तो कैसे करेगा? तो लाइसोसोम ये डी खत्म हो गया,
सी भी खत्म हो गया, ग्लाइसिसोम और पैराक्सीसोम भी नहीं होता है, पैराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये थे 40 क्वेश्चन नंबर टेस्ट 1 का। तो टेस्ट 2 भी हम डिस्कस करेंगे जल्द ही। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।